मनी यानी कि पैसा, रुपी, डॉलर, पाउंड, येन सब ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम रखे हैं, लेकिन काम ये हर जगह एक जैसा ही करता है। दोस्तों, पैसा ना बड़े कमाल की चीज है। जब ये इंसान के पास होता है तो इंसान खुद को भूल जाता है कि वो कौन है, लेकिन जब ये पैसा उस इंसान के पास से चला जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। प्रेजेंट सिनेरियो में पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। आपको एक बहुत ही छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। दोस्तों, जो एनबीए के प्लेयर्स हैं ना, वो हर साल 100 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उनमें से 60% जो प्लेयर है ना, वो अपने रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर ही कंगाल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पैसों की साइकोलॉजी को समझा ही नहीं, या फिर कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जिसने इसे समझ लिया, वो चाहे कितने ही कम पैसे क्यों ना कमाता हो, अपनी लाइफ में कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं होगा। उसे जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आज के इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिसे मॉर्गन हाउसन ने लिखा है। उन्होंने इसमें पैसों की हर साइकोलॉजी के बारे में बताया कि पैसा कैसे काम करता है। दुनिया में जब भी फाइनेंस की बात आती है, जब भी पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की बात आती है, तो सबसे पहले टॉप पर साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का नाम आता है। तो बिना किसी टेक्निकल और भारी शब्दों को यूज किए हुए मैं इस बुक को 10 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे कोई भी इसे बहुत ही आसानी से समझ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। दोस्तों, हर किसी का ना पैसों को लेके अपना अलग नजरिया होता है। कुछ लोगों के लिए पैसा सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये होता है कि पैसा मैटर नहीं करता, खुशियां मैटर करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैटर करता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मॉर्गन हाउसन ने अपनी बुक में लिखी हुई है साइकोलॉजी ऑफ मनी में, वो ये कि डू नॉट वेस्ट मनी, पैसों को बर्बाद मत करिए। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि या तो आपको एक बड़ा घर मिल सकता है और या फिर आपको 25 लाख रुपए कैश मिल सकते हैं, तो आप क्या चूज करोगे? जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को घर चाहिए होगा और कुछ लोगों को पैसे चाहिए होंगे। दोस्तों, जब ऐसे सवाल लोगों से पूछे जाते हैं ना, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, तो ये पैसा क्या करता है ना, आपके दिमाग को कंफ्यूजन में डाल देता है हमेशा। इसलिए इस पैसे को समझने के लिए हमें अपने माइंड को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर आप भी ऐसे सवालों से कंफ्यूज रहते हैं, तो मॉर्गन हाउसन ने अपनी किताब में इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टोरी बताई है, और ये स्टोरी बिल्कुल सच है, बिल्कुल भी ये फेक स्टोरी नहीं है। मॉर्गन हाउसन बताते हैं कि जब वो लॉस एंजलिस में एक होटल में वेटर का काम करते थे अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ, और वो होटल लॉस एंजलिस के सबसे टॉप होटल्स में से एक था। मॉर्गन हाउसन ये लिखते हैं कि एक दिन जब वो अपनी जॉब पर थे, अपना काम कर रहे थे, तो वहां पर एक 21 साल का मिलेनियल बंदा आता है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। उसने वाईफाई राउटर का कोई कंपोनेंट बनाया था, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे पैसे मिले थे एक साथ, और उसके बाद उसने कई सारे स्टार्टअप शुरू किए और फिर उनको बेच दिया, जिससे उसके पास अथाह पैसा हो गया था। लेकिन एक चीज जिसमें वो बिल्कुल भी खास नहीं था, वो था पैसों का मैनेजमेंट, क्योंकि उसे अपने पैसों का दिखावा करना, उनका शो ऑफ करना बहुत पसंद था। वो जहां भी जाता था अपने साथ पैसों से भरा हुआ बैग लेके जाता था, और कभी कभी वेटर्स को टिप के नाम पर नोटों की गड्डियां दे दिया करता था। एक बार की बात है, वो ज्वेलर की शॉप पर गया और वहां से उसने सोने के सिक्के खरीदे। फिर अपने दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे गया और वहां पर सबको सिक्के दिए उसने, और कहा कि चलो इसको पानी में फेंकते हैं, किसका सिक्का सबसे दूर जाता है। ऐसी ऐसी हरकतें की उसने जिंदगी में। इसके अलावा एक दिन वो होटल में जब जा रहा था, तो उससे टकराकर एक लैंप नीचे गिर गया और टूट गया। तो जो होटल का मैनेजर था, उसने कहा कि सर, इस लैंप की कीमत $500 है, जो आपको पे करनी पड़ेगी। इस पर उसने होटल में खूब हंगामा किया और उसे 500 की बजाय $5000 दिए, और कहा कि जितने लैंप चेंज करवाने हैं जाके चेंज करवा लो, लेकिन दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कोई भी कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। ऐसे लोग सच में आज भी हैं जो अपने पैसों का खूब दिखावा करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब वो कंगाल हो जाते हैं। सेम ऐसा ही इस मिलेनियल लड़के के साथ भी हुआ था। वो अपने पैसों के घमंड में चोर हो चुका था, जिसकी वजह से उसके सारे पैसे एक दिन खत्म हो जाते हैं और वो कंगाल हो जाता है। और जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो उसके दोस्त भी उसको छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि जब तक उसके पास पैसे थे तो दोस्त उसके साथ थे, एंजॉय कर रहे थे, उसके पैसों को खर्च करवा रहे थे। लेकिन जब उसके पैसे खत्म हो गए तो दोस्त अपने अपने रास्ते पर चले गए। किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, किसी ने उसको ये नहीं कहा कि भाई तू हमसे थोड़े से पैसे ले ले, तेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। ये तो बात हो गई इस अमीर लड़की की। इसके अलावा मॉर्गन हाउसन एक सफाई कर्मी की भी कहानी लिखते हैं इसमें, और इन दोनों को कंपेयर करते हैं।
मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसे कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसों को सेव करना। और इसके लिए किसी भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसके लिए जरूरत है तो सिर्फ एक माइंडसेट की। वो जो सफाई कर्मचारी था उसने अपनी नौकरी की शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट शुरू की और एक स्टॉक में लगातार हर महीने एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करता चला गया और एक दिन वो करोड़पति बन गया। तो पैसों को लेकर सबसे जरूरी बात यह कि पैसों को कभी भी बर्बाद मत कीजिए। दूसरी चीज जो मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब में लिखते हैं कि अमीर बनना तो आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बिजनेस जब शुरू करते हैं तो ढेर सारा पैसा कमाते हैं और जैसे उनके पास पैसा आता है उन पैसों का दिखावा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो वो टूट जाते हैं या फिर अपनी वेल्थ को बरकरार नहीं रख पाते हैं, अपनी अमीरियत को बरकरार नहीं रख पाते हैं। इसलिए अपने करियर में, अपने बिजनेस में, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आपको लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है। इसे समझने के लिए वॉरेन बफेट से अच्छा एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकता। वॉरेन बफेट ने जब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की थी तो उनके साथ साथ कई सारे इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी, लेकिन वो सभी सरवाइव नहीं कर पाए लॉन्ग टर्म तक, जबकि वॉरेन बफेट सरवाइव कर पाए। और उनके बारे में आप सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक हैं वो। अमीर बनने और ढेर सारा पैसा कमाने के कई तरीके हैं। आप अलग अलग काम करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन लगातार अमीर बने रहना और लगातार सक्सेसफुल बने रहना बहुत मुश्किल है। आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया का जमाना है जहां पर कभी भी कोई भी वायरल हो जाता है, लेकिन लगातार वायरल होते रहना बहुत ही मुश्किल है। इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। अगर आपके पास कोई चीज आसानी से आ जाती है तो आप ये सोचिए कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, ये मेरे पास हमेशा नहीं रहेगी। जिससे होगा क्या कि आप बहुत ही सलीके से चलेंगे और लगातार सक्सेसफुल बने रहने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तीसरी जो चीज मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब में बताते हैं वो ये कि नो वन इज डम्ब, कोई भी इस दुनिया में मूर्ख नहीं है। अगर आप किसी को देखते हैं कि जो अपने पैसों के साथ एकदम पागलपन जैसा बिहेव कर रहा है, वो अपने पैसों को बेवजह खर्च कर रहा है और आप सोचते हैं कि यार ये इन जगहों पर पैसे क्यों खर्च कर रहा है, इस सामान को क्यों खर्च कर रहा है, ये तो पैसों की बर्बादी है, तो वो मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है। आजकल की जनरेशन को देखकर ऐसा लगता है कि वो शो ऑफ करने में पैसा खर्च कर रही है, लॉटरी की टिकट्स खरीदने में पैसा खर्च कर रही है, या फिर क्रिकेट में पैसा लगा रही है। तो लोग वही काम कर रहे हैं जो उनका माइंड करना चाहता है। कई लोग ये सोचते हैं कि क्या पता फ्यूचर में हमारे पास पैसे हों या ना हो, तो आज हमारे पास जो है उसको एंजॉय कर लेते हैं, कल किसने देखा है। तो पैसों को लेकर सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सेविंग करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तो हमारा खर्च हो जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि जो आज हमारे पास है इसको खर्च कर लेते हैं, कल किसने देखा है। इसलिए हम सोचते हैं कि जो भी है उसे अभी जी लो। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो बड़े घर, बड़ी गाड़ी के बारे में सोचते हैं, वो अपने बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में करवाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हैं तो इसके लिए थैंकफुल होइए, क्योंकि जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं वो लाखों और करोड़ों लोगों का सपना है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या फिर वो कितना भी अमीर ही क्यों ना हो, वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन को कभी भी एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करके नहीं लेता है। वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन अपने सिचुएशन और इमोशन से अफेक्ट होकर लेता है। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि मैं जो डिसीजन लूं वो आपको बेवकूफी भरे लगे, या हो सकता है कि आप जो डिसीजन लें वो मुझे बेवकूफी भरे लगे। तो हमारी ग्रोथ हमारे आसपास चल रही सिचुएशन और इमोशन पर डिपेंड करती है। अगर हम इसे अच्छे से मैनेज करना सीख लेते हैं, इनको कंट्रोल कर लेते हैं, तो पैसों को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है और हमारे पास पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है। चौथी बात जो मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब में लिखते हैं वो ये कि पैसा कभी भी काफी नहीं होता है। दोस्तों, हमेशा ऐसा लगता है हमें कि हमें और पैसा मिल जाए। जब हमारे पास 1 लाख रुपए होते हैं तो हमारी इच्छा करती है कि हमारे पास 10 लाख हो जाए। जब हमारे पास 10 लाख हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 50 लाख हो जाए, और ये सिलसिला चलता रहता है। और सच कहूं तो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। इसे समझने के लिए ऑथर कोलकाता के रजत गुप्ता का एग्जाम्पल लेते हैं। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि रजत एक अनाथ होने के बावजूद 40 की उम्र में एक बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए थे और सन 2008 तक उनकी वेल्थ जो है वो $100 मिलियन की हो गई थी। वो चाहते तो इसकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से हर महीने करोड़ों जनरेट करते और फिर उन्हें पूरी लाइफ कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनके मन में लालच आ चुका था। वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। वो करते क्या थे कि जो बोर्ड मीटिंग के सीक्रेट्स होते थे ना, उनको दूसरों को बेच देते थे पैसों के लिए, और फिर उसके बाद
इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में उन्हें जेल भेज दिया गया, जिससे उनकी वर्षों से बनाई गई रेपुटेशन खत्म हो गई। रजत गुप्ता की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। जब वो एक फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरा फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट करने के लिए उन्हें बहुत जल्दी होती है, बहुत हड़बड़ाहट में होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी गलत चीजों को करना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो पहले की जो मेहनत है वो भी बर्बाद हो जाती है। हम इंसानों की ना एक आदत होती है, हमें पैसा कभी भी काफी नहीं होता है। जब हमारे पास थोड़े पैसे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और मिल जाए हमें। कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार इतने पैसे हो गए बस अब ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। तो अगर आप भी ऐसा सोचने लग जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होगा, क्योंकि ऐसे में आप सिर्फ दूसरों की वेल्थ से कंपेयर करेंगे और सोचेंगे कि मेरी वेल्थ कैसे उससे ज्यादा हो जाए। फिर उसके लिए आपको चाहे कोई गलत काम ही क्यों ना करने पड़े, और ऐसे में जो आपका आज का सुकून है ना आप उसे भी खो देंगे। पांचवी जो चीज मॉर्गन होसल ने अपनी किताब में लिखी है वो ये कि लक एंड रिस्क आर ब्रदर्स। लक और जोखिम हमेशा साथ साथ चलते हैं, ये भाई भाई हैं, ये दोनों ही हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। एक स्टोरी जो इस किताब में लिखी है वो ये कि जब बिल गेट्स स्कूल जाया करते थे उस समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो हाई स्कूल कर रहे थे। अब क्योंकि बिल गेट्स की फैमिली रिच थी तो वो एक साइंस स्कूल में पढ़ने जाते थे और ये उस शहर का इकलौता स्कूल था जहां पर कंप्यूटर सिखाया जाता था, जहां पर सिखाने के लिए कंप्यूटर था। और बिल गेट्स उन लकी स्टूडेंट्स में से एक थे जिन्हें ये मौका मिला। बिल गेट्स ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि अगर वो लेक साइड वाला स्कूल नहीं होता जहां पर कंप्यूटर था, अगर मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा होता तो शायद आज मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। बिल गेट्स की सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें से लक भी एक है। बिल गेट्स अपने एक स्कूल फ्रेंड के बारे में बताते हैं कि उनका एक दोस्त था जिसका नाम केंट था। वो कहते हैं कि अगर उसने भी स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वो भी मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर होता। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और स्कूल की तरफ से वो एक बार माउंटेन क्लाइंबिंग पर गया जहां पर उसने अपनी जान गंवा दी। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए हर साल हजारों लोग जाते हैं, जिसमें से कुछ एक की जान जाती थी, जिसमें से मेरा दोस्त भी एक था। जीवन में सक्सेसफुल होने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, रिस्क भी होता है, लक भी होता है और आपकी मेहनत भी होती है। और जब इन सारे फैक्टर्स का बैलेंस बनता है ना तब जाके सक्सेस मिलती है। तो अगर आपके पास पैसा आ चुका है तो विनम्र बने रहिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं आया अभी तक तो हर वो कोशिश करिए, हर वो मेहनत कीजिए, हर वो पॉसिबिलिटीज जो है उनके पीछे भागिए जिससे आपके पास पैसा आ सके। मैं हमेशा ही आपसे कहता रहता हूं कि सीखिए और खुद को ग्रो करिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। #जानकारी जरूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करके जाइएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।